अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस आप लोग देख चुके हैं, मैंने पूरा वीडियो बनाया था। तो हम लोग पहले एडवांस के बारे में बात कर रहे थे, एडवांस सोशोलॉजी, सोशोलॉजिकल थ्योरी के बारे में ही है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि क्वेश्चन के बारे में ही कर रहे थे। आराम से आप लोग देख लीजिए, सिलेबस ही पूरा है, ठीक है। तो हम कंपलसरी पेपर की बात कर रहे थे और पहला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कैसे कैसे लिखा जाता है ये। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि समाजशास्त्री सिद्धांत क्या है, समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति एवं विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसमें हम लोग ने रूपरेखा बनाया था। रूपरेखा में था प्रस्तावना, समाजशास्त्री सिद्धांत, प्रमुख समाजशास्त्रियों के सिद्धांत एवं वैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति एवं विशेषताएं, टिप्पणी, ये तुलनात्मक अध्ययन और उपसंहार। तो इसमें हम लोग ने प्रस्तावना देख लिया था, डिस्कस कर लिया था अच्छे से। और फिर हम लोगों ने समाजशास्त्री सिद्धांत के बारे में पढ़ लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, दो हमने कर लिया था, हम पढ़ने वाले प्रमुख समाजशास्त्रियों के सिद्धांत एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या चीज लिखना कैसे है। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे प्रमुख समाजशास्त्रियों के सिद्धांत एवं वैज्ञानिक सिद्धांत। इसमें क्या है, सिद्धांत से अभिप्राय आनुभाविक शोध द्वारा प्रमाणित प्रस्तावनाओं के क्रमबद्ध रूप के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन बनाया है या इसके बारे में जो लिखा है बहुत डिटेल में लिखा है। डिटेल में लिखने का क्या है कि आप जब पूरा पढ़ेंगे तो आपके वैसे भी शॉर्ट होते जाएंगे, जब आप एग्जाम देंगे तो आपके वैसे भी पॉइंट आप शॉर्ट हो जाएंगे। तो जितना अधिक आप देखेंगे पढ़ेंगे उतना आपका अच्छे से तैयार होगा, और शॉर्ट तो हो ही जाता है अपने आप ही। तो ठीक है, फिर आप आगे देखिए क्या है। यह दो या दो से अधिक चरों या वेरिएबल्स के बीच पाए जाने वाले संबंधों से बनता है जिसकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। इसे हम अंतर संबंधित तथ्यों का एक ढांचा भी कह सकते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, सिद्धांत, बहुत लोग समाजशास्त्रियों के सिद्धांत के बारे में है। तो सबसे पहले इसमें आते हैं फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड के सिद्धांत क्या है, इन्होंने क्या लिखा है कि इनकी एक बुक है डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी। इसमें उन्होंने लिखा है कि डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी में समाजशास्त्री सिद्धांत की परिभाषा इन शब्दों में दी है कि सामाजिक घटना के बारे में ऐसा सामान्यीकरण जो पर्याप्त रूप से वैज्ञानिकता पूर्वक स्थापित हो चुका है तथा समाजशास्त्री व्यवस्था के लिए आधार बन सकता है, ठीक। मतलब आपको दो चार पॉइंट लिखने पड़ेंगे समाजशास्त्रियों के बारे में ही, उस पर अच्छा एक्सप्रेशन पड़ता है। तो फिर दूसरे आते हैं मर्टन। दो तीन राइटर तो एकदम पेट है, मर्टन है, फेयरचाइल्ड है, ज्यादा नहीं है। कार्ल मार्क्स हो गए, इन्हीं सब के बारे में लिखना हुआ है। इनके अनुसार क्या है कि आज जिसे समाजशास्त्री सिद्धांत कहा जाता है उसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति सामान्य उन्मेष सम्मिलित है जिन पर न किसी प्रकार से सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है। उन्मेष का मतलब होता है कोई चीज नए चरण पे ले जाना है, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में अच्छे से उसको चरण में लाना है, उन्मेष करना। इसके अंतर्गत स्पष्ट तथा विशिष्ट चरों के बीच प्रमाण योग्य प्रस्तावनाओं की गणना नहीं की जाती है। उनका कहना है, मतलब मर्टन का कहना है कि समाजशास्त्री सिद्धांत का प्रयोग व्यापक रूप से व्यावसायिक समाजशास्त्रियों के समूह के सदस्यों की विभिन्न प्रकार की व्याख्या के लिए भी किया जाता है। ये बात समझ में आई? बड़े से पॉइंट है, आप इतना पॉइंट लिख देंगे, छोटा छोटा पॉइंट करके कटअप करके लगाएंगे, कट कर करके, तभी आपको अच्छे नंबर इसमें मिलेंगे ही। तो एक हमारे हो गए फेयरचाइल्ड हो गए, दूसरे मर्टन हो गए। अब देखते हैं आगे। एबल एबल के अनुसार क्या है, एबल के अनुसार क्या है कि सिद्धांत नियमों की व्याख्या करने के लिए निर्मित अवधारणात्मक योजनाएं हैं। सभी सिद्धांतों का सामान्य कार्य अवलोकित नियमितताओं की व्याख्या करना है। जैसे लिखा वैसे ही लिख लीजिए, इसको शॉर्ट में लिखेंगे कोई भी नहीं। मेन है कि आप उनके जो विचार को है जस्टिफाई कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और वैसे लिख पा रहे हैं। वो नहीं लिखना है आपको है। एक उपयोगी सिद्धांत में दो गुण होते हैं। यह ऐसा होना चाहिए कि इससे नियमों का पूर्वानुमान लगाया जा सके तथा यह इन नियमों की व्याख्या कुछ ऐसी उपमाओं द्वारा कर सकें जो ऐसे नियमों पर आधारित है। हमें क्या करना है, पूर्वानुमान। पहले क्या है कि हमें कोई ऐसा नियम है जो पूर्वानुमान
पहले से ही पता हो और हमको इसके बाद ऐसी व्याख्या करनी, उपमाएं देने। उपमान का मतलब क्या होता है कि बड़ा चढ़ा के कहना, अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करना। तो उसी के बारे में कहा गया है, जो व्याख्या किए जा रहे नियमों से अधिक सामान्य है। थोड़े हार्ड है, मगर आप उसको जब व्याख्या करें तो उससे ज्यादा इजी तरीके से समझ में आ जाए। कैम्पबेल के अनुसार कहा गया है, जब किसी एक सिद्धांत को प्रस्तुत करना होता है तो वह दिशा सूचक है, जो सामाजिक दुनिया की भूल भुलैया में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। फिर अगला पॉइंट है कि वैज्ञानिक सिद्धांत आमतौर पर लंबे समय तक सत्य रहते हैं, क्योंकि वे तथ्यों पर आधारित होते हैं जो बहुत लंबे समय तक सत्य रहते हैं। इसमें अलग पॉइंट है कि सामाजिक सिद्धांत तथ्यों पर आधारित होते हैं और ये ऐसे विचार हो सकते हैं जिनका जीवन काल छोटा होता है और समाज में बदलाव होने तक या समाज में विचार बदलने पर भी वे सही रहते हैं। ये बहुत इजी लैंग्वेज है, बहुत हार्ड नहीं है, आपको धीमे धीमे समझ में आने लगेगा ही है। और ऐसे ही क्वेश्चन में आंसर लिखने पे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे ही। तो इतना पॉइंट है। आगे मैं चौथा पॉइंट आपको देखिए है, मैं चौथा पॉइंट आपको कल या आज ही वो कर दूंगी, वीडियो अपलोड कर दूंगी कि समाजशास्त्री सिद्धांत की प्रकृति और विशेषताएं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, आप इसको बार बार पढ़िए और जो भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है आप मुझे बताइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।